Namaskar. As we were discussing about the Dhrupad Gayaki in our previous episodes, so in continuation of this, today I am going to tell you how Dhrupad is sung and how Dugun, Tigun, Chaugun and Upaj is sung during the performance of the Dhrupad Gayaki. Or in Dhrupad Gayaki, how these different variations are taken. See, it is all mathematical. It is all mathematical. It is the counting, it is the number game, what the artist they perform. In the beginning, when we learn Dhrupad, we have to first learn the Bandish. And while learning the Bandish, we have to keep in our mind the matras of the Tal. As I gave you the example of Rag Shuddha Bhairavi, Dhrupad, in which I sang Sthai, and today we will try to explain you how Dugun, Tigun and Chaugun is sung in this Dhrupad. This Dhrupad is basically the example for you, and in any other Dhrupad, the Dugun, Tigun, Chaugun is, yes, of course, it is very, very important, because with the help of this Dugun, Tigun, Chaugun and more than that, the Upaj is done. Upaj means to create something. Now this creation has to be within the limit of the matras or the numbers of the Tal. So as I told you, the Tal which is used in this Dhrupad is Char Tal or Chau Tal. So this Tal itself is so interesting, and of course the bolds are different than Ek Tal, which is played on tabla, and Chau Tal is played on pakhavaj. Right now we are having tabla, so we are going to give you the example in tabla only. But why it is must to first learn the Bandish? Because the first step or the first speed or the first lay of the Bandish has to be very, very strong. You have to learn it thoroughly. Then only you will be able to do Dugun, Tigun or Chaugun. And this Dugun, Tigun, Chaugun gives a beautiful variation while performing. हम जब ध्रुपद को गाते हैं तो ध्रुपद में हम कहते हैं उपज. उपज क्या चीज़ है? शब्द ही बताता है. उपज यानी कोई नई चीज़ की उपज हो रही है, यानी कोई नई चीज़ सामने बनकर आ रही है. अब ये नई चीज़ क्या है? जब हम ध्रुपद गाते हैं तो उसकी स्थाई और अंतरा हमें अच्छे से उसको याद होना चाहिए, क्योंकि हम उसके आधार पर, जब तक वो हमें याद नहीं होती तब तक हम उसकी दुगुन यानी उसकी डबल स्पीड, उसको तिगुन यानी 3 टाइम की ट्रिपल जो उसकी स्पीड है, और उसकी चौगुन यानी 4 टाइम्स जो उसकी स्पीड होती है, उस पर हम बंदिशों को कैसे गा सकते हैं. जब बंदिश याद होगी तो उसकी दुगुन, तिगुन, चौगुन करना बहुत आसान होगा, क्योंकि शब्द हमारे जो है वो हमें याद होंगे, और हमारे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो उसकी दुगुन में हर मात्रा, हर जो शब्द है उसकी क्लैरिटी और हर मात्रा को सही तरीके से दर्शाएगा. इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि जैसे कि 200 मीटर की एक रेस है, तो हम किसी विद्यार्थी को, किसी को हम कहें कि भाई तुम 200 मीटर जो है वो दौड़ कर जाओ, और तुम्हें जो है 200 मीटर पूरा कवर करना है एक टाइम फ्रेज में, तो वो 200 मीटर दौड़ कर जाता है. अब इसी के साथ ही हमने एक दूसरे किसी व्यक्ति को बोला है कि तुम उस 200 मीटर की रेस को, जब तक ये व्यक्ति एक बार में कवर कर रहा है, आपने उसको 2 चक्कर आपने लगाने हैं. तो इसका मतलब ये दुगुन हो गया, यानी उसकी डबल द स्पीड. और हमने तीसरे व्यक्ति को बोला है कि जो पहला व्यक्ति जिस स्पीड में चल रहा है, या जब तक वो 200 मीटर जो है उसको कवर करेगा, आपने 3 चक्कर लगा लेना है उसी 200 मीटर के, यानी वो तिगुन हो गई, यानी 3 जो बार में हम कहें कि स्पीड जो है वो 3 बार में उसकी कवर करी उसने. अब चौगुन की बात है, जो व्यक्ति प्रथम व्यक्ति जो है वो जिस स्पीड में 200 मीटर को कवर करता है, जो चौथा व्यक्ति है वो उस 200 मीटर के वो 4 चक्कर लगा लेता है तब तक. तो इसीलिए थाय जो पहली वाली लय है उसको हम कहते हैं थाय, और दूसरी जो लय है उसको हम कहते हैं दुगुन, तीसरी जो है हम उसको कहते हैं तिगुन, और चौथी जो है उसको हम कहते हैं चौगुन.
तो ये बड़ी खूबसूरत सी लय हैं जिनका कि आनंद लेते हैं। और इसके अलावा जब हम इनका एक मिक्सचर बनाते हैं, कभी हम तिगुन को दिखा रहे हैं, किसी छोटे से भाग में हम दुगुन को दिखा रहे हैं, या फिर हम एगुन में आ जाते हैं, फिर चौगुन में आते हैं, एक मिक्सचर करके एक नई चीज़ जब क्रिएट होती है तो हम उसको कहते हैं उपज। उपज बड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि जब उपज में जो गायक होता है, ध्रुपद गायक जो होता है, और जो पखावज वादक होता है, उनमें आपस में भी जो है एक बड़ा खूबसूरत सा तालमेल होता है, और जो कि श्रोताओं को जो है वाकई मंत्रमुग्ध करता है। तो ऐसे ही इस गायकी को जो है वो बहुत श्रेष्ठ गायकियों में मानना जो है ऐसे ही नहीं माना गया। ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में बहुत जो है डेप्थ है इस गायकी में, और इस गायकी में ऐसा अपना एक वजन कहे, या ऐसा एक आकर्षण है जो कि आगे की और जो अन्य जो गायकियां हैं, जैसे हम के ख्याल गायकी है, या ठुमरी, दादरा, उपशास्त्रीय संगीत कहे, या कोई भी अन्य तरह की, वो सब चीज़ें जो है वो ध्रुपद गायकी से लेते हैं, क्योंकि ध्रुपद अपने आप में एक संपूर्ण गायकी है, जहाँ पर गले को बनाने की बात करते हैं, आवाज़ को बनाने की बात करते हैं, या हम कहें कि एक भराव जो होता है, आवाज़ का गोल होना, या बहुत सी चीज़ें हैं जो सभी जो है वो ध्रुपद गायकी से हम लेते हैं। आलापचारी की जहाँ हम बात करें तो ध्रुपद गायकी से खूबसूरत आलापचारी और कहीं है ही नहीं, और इसी आलापचारी को ख्याल जो है वो लेता है। तो जैसे मैंने आलापचारी के बारे में आपको बताया कि नोम तोम का आलाप जो है ध्रुपद में लिया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नोम तोम आलाप इन द बिगनिंग बिफोर यू स्टार्ट Drupad singing. And today, as we will give you the example of Dugun, Tigun, Chogun of the same Drupad which I was telling you before, which I sang for you, and we'll try to first sing the sthai of the Drupad, then we'll go towards the Dugun, Tigun and Chogun. How a student should learn it, that method also I'll share it with you. So first we'll starting with the same Drupad of Shuddha Bhairavi. The Bandish or this Drupad has been written by a renowned musicologist, Acharya Brahaspati, and it has got a beautiful meaning based on the deity Lord Shiva. Gangadhar Chandra Bhal, Trinayanadhar Mundamal, Swachhas Karunamaya, त्रिपुरा दलन महाकाल, अंतराय गिरिजापति योगीश्वर, शूलपाणि कनिबलहर, अनंगरंग पातकहर, विषहर विषधर कराल. So it's a beautiful bandish, beautiful Drupad, and first I'll sing this Drupad in Egun or Thai based on Chartal or Chautal.
ga ga dha ra chandra bhale ga But how we are going to get that lay of Dugun? We will start counting from 11th and 12th matra. On 11th matra we will say 1 2 1 2 and the same in the 12th 1 2 1 2 because this is the easiest way to get the lay of Dugun. Then ta te ta 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 da di di na da dha din ta te ta dha din ta te ta ka ta ga di yin na ga After singing 10th till 10th matra on 11th and 12th I said 1 2 1 2 and during the second phase I didn't say anything, I just quiet, but I was counting the same 1 2 1 2 in my mind. This is in the beginning you have to practice like this.
हम जब एक दो कहते हैं तो हमें उसकी लय पता चल जाती है। जैसे एक दो गंगाधर चंद्रभाल। तो ये लय क्यों? क्योंकि तबले पे वही छाई चल रही है, गुण ही चल रही है, और मैं उसके डबल स्पीड में, यानी जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, एक व्यक्ति जो है 200 मीटर की जो दौड़ना है उसको अपने टाइम पर वो कवर कर रहा है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो उसी 200 मीटर को वो 2 बार कवर कर रहा है दुगुन में। तो हर मात्रा में आपके 2 मात्राएं हैं, यानी गं गा आ धर। अब इसमें गा गा धर चंद्रभाल, ये गुनती 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल द स्पीड। अब तिगुन, तिगुन का मतलब है 3, यानी एक मात्रा में 3 मात्राएं आपने ऐड करी, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी पहली मात्रा जो है बजा जो है तबले पर वही चल रही है ठाई, यानी पहली वाली स्पीड, और मैं जो गा रही हूँ वो तिगुन, यानी 3 टाइम्स, यानी वो 200 मीटर की जो कवर करना, उसको तीसरा व्यक्ति जो है उसको उस 200 मीटर को 3 बार कवर कर लेता है, जब तक कि पहला वाला उसको 1 बार कवर कर पाता है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि दोगुन त्रिगुण चौगुन क्या होता है ये आपको समझ में आए, और जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान तरीके से आता है, इसमें कोई मुश्किलात नहीं होती है। तो हम यदि इसको देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, गंगाधर चंद्रभाल त्रिनयन धर मुंडमाल, स्वच्छ हास करुणामय त्रिपुरदलन महाकाल। यानी कि हम हर एक जो मात्रा है उस पे हम 3-3 को फिट कर देते हैं। तो 3-3 को फिट करने के बाद जब हम देखें तो बहुत सुंदर तरीके से हम तिगुन को भी इसमें ले लेते हैं। विद्यार्थी अक्सर तिगुन में जो है थोड़ा सा घबराते, क्योंकि देखिए इसकी जो एक चाल है वो कैसे, गंगाधर चंद्रभाल, बड़ी झूलती हुई सी ताल है, और एक बार यदि ये आ जाए तो इसका मजा बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल इसका आनंद ही अलग होता है। अब हम इसको कोशिश करते हैं, ये कहाँ से उठेगी, इसको देखें हम। धा
चंद्र भाल गंगा धर एक दो तीन गंगाधर चंद्र भाल ले नयन धर मुंडमाल स्वच्छ हास करुणामय त्रिपुर दलन महाकाल गंगाधर चंद्र भाल गंगाधर चंद्र भाल ले नयन धर मुंडमाल स्वच्छ हास करुणामय त्रिपुर दलन महाकाल गंगाधर चंद्र भाल ले नयन धर मुंडमाल स्वच्छ हास करुणामय त्रिपुर दलन महाकाल एक दो तीन चार पाँच गंगाधर चंद्र भाल ले नयन धर मुंडमाल स्वच्छ हास करुणामय त्रिपुर दलन महाकाल। यानी कि मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 तक मैंने काउंटिंग की और 7 और 8 में मैं शांत रही, यानी वहां मैंने मन ही मन 1 2 3 1 2 3 इस लय को बोला। तो इसका मतलब त्रिगुण जो है वो नवी मात्रा से शुरू हुआ। तो अभी के इस व्याख्यान में आपने इस ध्रुपद के अंतर्गत कैसे दुगुण और त्रिगुण की जाती है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। आप इसका अभ्यास कीजिए और इसका आनंद लीजिए। नमस्कार।